नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसरो सेज सैटेलाइट्स नो लॉन्गर यूजेबल एज ऑर्बिट अचीव लेस देन एक्सपेक्टेड, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों दो सैटेलाइट्स भेजी गई थी जो कि ऑर्बिट पर नहीं जा पाई और वो पूरी तरीके से क्या हो गई, एकदम नो लॉन्गर यूजेबल, मतलब अनयूजेबल वो हो चुकी है। ठीक है, तो पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे कि कौन सी दो सैटेलाइट्स थी और किस तरीके से वो फेल हो गई दोस्तों, इसरो ने क्या उसके ऊपर कहना है, और सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे कि क्या क्या वहां पर हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लंबा यहाँ पर रहेगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको जितने भी ऑनगोइंग बैचेस है ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन सभी के बारे में सारी डिटेल मिल जाए। ठीक है, एकदम आप लोग आराम से दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें अवेल कर सकते हो अंडर वन रूफ, राइट। तो ये आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे सीधे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी, राइट। तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर हम लोग डेली 10 एमसीक्यूज अपडेट करते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो और आपकी जो प्रिपरेशन है उसी हिसाब से आगे बढ़ती रहे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 ऑनलाइन टेस्ट, ऐसे सभी चीजें अवेल करवाई जाएगी बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स एंड द बेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन इंस्टीट्यूट, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो लेट्स जस्ट कैरी ऑन विद द टॉपिक, जो दोस्तों बहुत आजकल अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसमें ये बात बोली गई है कि जो इसरो ने दो सैटेलाइट्स यहाँ पर भेजने की कोशिश की थी दोस्तों SSLV के द्वारा, उसका मिशन यहाँ पर फेल हो चुका है। ठीक है, तो दो यहाँ पर कौन सी सैटेलाइट्स थी, पहले तो मैं इनके बारे में आपको बताऊं यहाँ पर। तो देखो, एक थी आप लोगों की दोस्तों जो कि थी आजाद सेट, अगर आपने इसके बारे में नाम सुना हो तो, और नहीं भी सुना है तो अभी हम आपको इसकी सारी डिटेल देंगे। और दूसरी थी दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ईओएस और आजाद सेट को यहाँ पर क्या किया गया, सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, एसएसएलवी के द्वारा। ठीक है, दैट इज योर स्लो सैटेलाइट, राइट। तो सिंपल बात क्या है, देखो आजादी आजादी सेट क्या है, तो आपको पता है कि 15 अगस्त आने वाला है। ठीक है, 75th इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। तो यहाँ पर आजादी सेट सैटेलाइट बनाई गई थी। उसमें क्या होता ना कि वो दोस्तों अर्थ के ऑर्बिट, जैसे मान लो ये अर्थ है, उस पर ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट है, तो वहां पे उस अर्थ पर ये क्या करती दोस्तों, कैच करके, मतलब ये ऑर्बिट इसको पकड़ लेता सैटेलाइट को, और फिर ये इसे रोटेट करवाता अर्थ की चारों तरफ, राइट। तो ये जो आजाद सेट है, इसमें दो चीजें होती, एक तो फ्लैग, इंडिया का फ्लैग। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रोहन करते, झंडा रोहन होता, मतलब ऑर्बिट के ऊपर झंडा यहाँ पर फहराया जाता। और दूसरा यहाँ पर दोस्तों जन गण मन, वो भी रविंद्रनाथ जी के टैगोर में यहाँ पर बजता, किस दिन, 15 अगस्त को। ठीक है, 75वां जो आजादी का अमृत महोत्सव, यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने बेसिकली ये बात बोली थी, मोदी गवर्नमेंट ने हमें बताया था कि 75वां जब इंडिपेंडेंस डे होगा तो एक सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च की जाएगी, जो अर्थ के ऑर्बिट पर जाकर एक तो फ्लैग को क्या करेगी दोस्तों, वहां पर फहराएगी, और दूसरा एक जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी की आवाज में वहां पर प्ले होगा। और दूसरा था अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम सैटेलाइट, दैट इज योर, वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ऑर्बिट में जाकर वो अर्थ के चक्कर मारती, कुछ ऐसे इनको जो अपने यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उन्हें डेटा जो चाहिए होता है वो देती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये रॉकेट है, ये आप देख सकते हो, ये रॉकेट यहाँ पर ये रॉकेट यहाँ पर बनाया गया। एक तो आपको पता है पीएसएलवी है ही, जो कि हमारा बिल्कुल माना हुआ रॉकेट है, जिसके ऊपर हम सैटेलाइट सारी भेजते हैं। देखो होता क्या है ना, सैटेलाइट बनने के बाद सैटेलाइट अपने आप अंतरिक्ष में नहीं जाती, उसको भेजने वाला एक रॉकेट बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये सैटेलाइट है, उसके ऊपर एक रॉकेट बनाना पड़ता है। ये रॉकेट क्या करता है ना, ये रॉकेट उसको अंतरिक्ष में जाकर छोड़ता है,
आपको ये बात पता है, ठीक है। तो पीएसएलवी तो बिल्कुल सक्सेसफुल है, राइट। तो ऐसे ही हम लोग एसएसएलवी भी बनाए थे। तो एसएसएलवी क्या होता है ना कि छोटा बजट का है, कि भाई ये छोटे छोटे जो सैटेलाइट है उनको अब हर जगह तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए बड़े बड़े वाहन नहीं भेज सकते ना। अब जैसे मान लो कि तुम्हें 10 किलोग्राम कोई कुछ चीज भिजवानी है कहीं पे, एक जब प्लेस ए से प्लेस बी पर, तो तुम क्या उसके लिए पूरा एक बहुत बड़ा ट्रक उठा के ले आओगे? नहीं ना। जितना सामान होता है उसके हिसाब से आपका ट्रक आता है। उसी हिसाब से दोस्तों मान लो कि ये ट्रक है और इसके अंदर की जो सैटेलाइट है वो उसका सामान है, ठीक है। तो अब छोटी सैटेलाइट है तो छोटा रॉकेट भेजेंगे, तो वैसे ही हमने एसएसएलवी का निर्माण यहाँ पर किया था। तो इसरो का ये कहना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एसएसएलवी का निर्माण हुआ आजाद सैट और ईओएस के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो इज सेट टू लॉन्च इट्स स्मॉलेस्ट कमर्शियल रॉकेट दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी। तो यहाँ पर दोस्तों इसरो ने क्या किया है, ये पूरी तरीके से रेडी है अपना एसएसएलवी। देखो ये बात है ना, ये फेल तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड मुझे आपको यहाँ पर बताना है कि फेल होने से पहले क्या क्या चीजें इसरो ने की। तो अभी हम बैकग्राउंड के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसरो ने यहाँ पर एसएसएलवी को बनाया, ठीक है, ताकि वो आजादी सेट को कैरी कर सके, ठीक है। 7 अगस्त 2022 को उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लॉन्च करना पड़ेगा। अनफल होगा ट्राई कलर इन स्पेस, मतलब अपना झंडा वहां पर फहराया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये पूरा जो आइडिया था वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से दोस्तों लॉन्च होने वाला था, ठीक है। तो लॉन्च हो चुका वो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान है। अच्छा, तो यहाँ पर दो चीज के, यहाँ पर एसएसएलवी का हुआ। अब देखो ना, एसएसएलवी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इसके इसरो ने बात बोल दी है कि वापस से ट्राई कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इसकी बात हम आगे वीडियो में जरूर करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो बात। अच्छा, अभी आजादी सेट है क्या, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। अच्छा, आजादी सेट तो पहले देखो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आजादी सैटेलाइट का शॉर्ट फॉर्म है आजादी सेट, ठीक है। तो ये डेवलप किया गया 750 गर्ल्स स्टूडेंट्स के द्वारा फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। आजादी सेट इज द रिजल्ट ऑफ इसरो पुशिंग फॉर गर्ल्स टू टेक अप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, राइट, स्टेम। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है कि जो आजादी सेट है वो 750 छोटी बच्ची, ठीक है, मतलब जो लड़कियां हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है या फिर दूसरी स्कूल्स में है, यहाँ पर 750 पूरे ऑल ओवर इंडिया से लड़कियां दोस्तों सेलेक्ट की गई। उन्होंने यहाँ पर इस सैटेलाइट को बनाया, ठीक है। हालांकि टीम उनके साथ थी, टीम ने पूरा एडवाइस किया जो भी किया, ताकि आगे आने वाले टाइम में लड़कियां भी साइंस स्ट्रीम में बढ़े, टेक्नोलॉजी में बढ़े, इंजीनियरिंग करें, ये सारी चीजें। तो ये जो आपकी आजादी सेट है, इसका जो वजन था दोस्तों वो सिर्फ 8 किलोग्राम्स का था, ठीक है। 8 किलोग्राम्स की बात को गौर से सुनना आप लोग, ये सब पॉइंट्स यहाँ पर याद करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये हर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 केजीज की सैटेलाइट थी और उसके अंदर 75 डिफरेंट पेलोड्स थे। तो आप खुद सोचो, आप खुद बोलोगे कि 8 केजी की तो सैटेलाइट है, उसमें से 75 यहाँ पर पेलोड्स डाले, तो एक जो पेलोड था उसको 50 ग्राम का ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उस सैटेलाइट ने क्या कर लिया दोस्तों, उसका वजन उठा लिया। तो सिर्फ 8 किलो की आजादी सेट यहाँ पर थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम एसएसएलवी यूज कर रहे हैं ना, पीएसएलवी यूज नहीं कर रहे हैं। एसएसएलवी स्मॉल व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है, इसलिए हम यहाँ पर कम चीजें, मतलब कम वेट की चीजें यहाँ पर यूज कर सकते हैं ओनली उसको करने के लिए, ठीक है। तो दैट विल बी कंडक्ट फेमटो एक्सपेरिमेंट्स। अब हम बात करते हैं, इसरो सेड दैट गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल रीजन अक्रॉस द कंट्री वर प्रोवाइडेड गाइडेंस टू बिल्ड दीज पेलोड्स which were integrated by the student team Space Kids India. The payloads include just UHF and VHF transponders working in ham radio frequency to enable voice and data transmission for amateur radio operators, but also a selfie camera. अब देखो क्या है, अब ना कि ये जो आपका आजादी सेट है, आजादी सेट में डेफिनेटली बहुत सारे ट्रांसपोंडर्स थे और बहुत सारे क्या थे, वो थे कैमरास थे, और बहुत सारे आपके जो लाइट्स होती, सेंसर लाइट्स थी वो भी थी, ठीक है। ताकि ये सारी चीजें अगर जैसे मान लो सक्सेसफुल हो जाता और वो ऑर्बिट उसको कैच कर लेती, अर्थ की ऑर्बिट, तो वो उसको रोटेट करती, और रोटेट करती तो फ्लैग भी अनफर्ल होता वहां पर, और जो आपका नेशनल एंथम है वो भी गाया जाता। तो हर चीज क्या होती, रिकॉर्ड होती है, और वो हमारे डेफिनेटली न्यूज चैनल्स पर आती, हमें पता चलता है कि कैसे हो रही कैसे नहीं हो रही। हम उसको देखकर दोस्तों काफी एक्साइटेड थी, पूरे भारत में काफी चर्चा थी इस आजादी सेट को लेकर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। लेकिन हालांकि कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छी कोशिश की गई इसरो के साथ, और इसरो ये भी बोल रहा है कि अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है, वो इसका सेकेंड थॉट भी लेकर आए हैं और बहुत जल्दी इसको लॉन्च करेंगे वापस। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि किस तरीके से जो मेहनत यहाँ पर करी जा रही है उसे बरकरार रखा जाए। खैर जो भी है, इसकी बात आपको जो ध्यान रखनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही रहेगी
कि यहाँ पर इसरो ने किस तरीके से स्पेस किड्स इंडिया को दोस्तों यहाँ पर तवज्जो दी। मतलब बेसिकली यहाँ पर इसको जो गर्ल्स हैं, इंडिया की जो गर्ल्स है या फिर इंडिया की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है, मैं अगर बात करूँ तो उनको यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया, एक पुश मिला कि किस तरीके से वो आगे जाकर क्या होता है ना कि बेसिकली बहुत ऐसा देखा गया है कि मेजोरिटी जो लड़के हैं वही साइंस लेते हैं या मैथ्स लेते हैं या ऐसा टेक्नोलॉजी में। हालांकि आजकल लड़कियां भी पीछे नहीं है और लड़कियों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये कदम लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना और ये काफी अच्छी बात यहाँ पर देखने को हमें मिली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और इसके बारे में बात करूं मैं अगर तो एसएसएलवी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट भी रखा है जहां पर पीएसएलवी और एसएसएलवी का डिफरेंस हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एसएसएलवी की बात करूं मैं तो प्लीज आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। तो एसएसएलवी कैन कैरी सैटेलाइट्स वेइंग अप टू 500 केजी। मतलब एसएसएलवी एक ऐसा रॉकेट है जो 500 किलो तक की सैटेलाइट को क्या कर सकता है दोस्तों, उठा सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो उसको 500 किलोमीटर तक ऊपर छोड़ सकता है अंतरिक्ष में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। टू अ लो अर्थ ऑर्बिट व्हाइल द ट्राइड एंड टेस्टेड पीएसएलवी कैन लॉन्च सैटेलाइट वेइंग अप टू 1000 केजी। मतलब जो पीएसएलवी है वो 1000 किलो उठा सकते हैं और एसएसएलवी 500 किलो यहाँ पर उठा सकता है। एसएसएलवी इज द स्मॉलेस्ट व्हीकल एट 100 टन मास एट इसरो। अब देखो इसका पीएसएलवी का खुद का भी कोई वजन होता होगा ना, रॉकेट का खुद का भी कोई वजन होता है, उसी तरीके से एसएसएलवी का खुद का वजन दोस्तों कितना है, 110 टन। 110 टन, ये बात आप ध्यान रखना। इट विल टेक ओनली 72 आवर्स टू इंटीग्रेट अनलाइक 70 डेज टेकन फॉर अ लॉन्च ऑफ व्हीकल। देखो क्या है, पीएसएलवी को बनाने में टाइम लगता है, एसएसएलवी को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे चाहिए और कोई बहुत ज्यादा लोग भी नहीं चाहिए, कोई 20 30 50 60 लोगों की ग्रुप नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 6 लोग का ग्रुप मिलकर एसएसएलवी को तैयार कर सकता है। ठीक है, तो कितना दोस्तों इकोनॉमिकल है और इसको बनाने के लिए सिर्फ कितने रुपए चाहिए, 30 करोड़ रुपए। अब मेरी बात को गौर से सुनना है ना, तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, जब पहले है ना आपको पता होगा वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा थे वगैरह वगैरह हमारे यहाँ पर इंडिया में भी थे जिन्होंने सैटेलाइट तो बना ली लेकिन उनको रॉकेट बनाने नहीं आते थे। तो वो क्या करते थे, फ्रांस और रशिया के पास जाते थे और उनसे बोलते थे कि ये हमने सैटेलाइट तो बना लिया लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं है जिससे हम इसको लॉन्च कर पाए, क्योंकि सैटेलाइट खुद तो उड़ के अंतरिक्ष में जाएगी नहीं, उसको छोड़ने के लिए दोस्तों एक लॉन्च व्हीकल चाहिए, तो रॉकेट हमें बनाना आता नहीं था। तो वो फ्रांस और रशिया के पास जाता था और बोलता था कि प्लीज हमने सैटेलाइट बना ली, आप इसको अपने रॉकेट के साथ क्या कर दो, बैठाकर मतलब उसमें डालकर ऊपर अंतरिक्ष में भेज दो। तो उसके लिए रशिया और फ्रांस हमारे इंडिया से 500 करोड़ 600 करोड़ 1000 करोड़ तक की फीस क्या करता था, लेता था। लेकिन आज के टाइम में जब इंडिया आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर पीएसएलवी का निर्माण हुआ और बहुत ही सक्सेसफुल था। पीएसएलवी हर सैटेलाइट को ऊपर छोड़ने में सक्सेसफुल रहा है आज तक। ठीक है, इवन लूनार ऑर्बिट के बाद भी पीएसएलवी ही काम आया था। लूनार ऑर्बिट में जब हमने क्या छोड़ी थी, सैटेलाइट छोड़ी थी चंद्रयान, राइट, तो यहाँ पर भी पीएसएलवी ही काम आया था। मंगलयान पीएसएलवी ही काम आया था। लेकिन अब यहाँ पर एसएसएलवी बनाने का सोचा इसरो ने, क्योंकि हमेशा बड़ी चीज मतलब छोटी चीज, छोटी सैटेलाइट के लिए बड़ा बड़ा व्हीकल हम नहीं कर सकते ना लॉन्च, तो इसलिए हमने एसएसएलवी बनाने का सोचा और एसएसएलवी सिर्फ 72 आवर्स में असेंबल किया जा सकता है और इसको बनाने के लिए सिर्फ 30 करोड़ रुपए चाहिए और 6 जन चाहिए। तो ये कितना इकोनॉमिकल आप खुद सोचिए। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पे, हालांकि फेल हुआ है लेकिन एक बहुत अच्छा आइडिया है, इसको थोड़ा सा मतलब डिमोल्ड कर या फिर इसमें कुछ और एड ऑन और प्लस माइनस कर ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको सक्सेसफुल होने का जरूर मतलब यहाँ पर चांसेस है। और जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑविशन इंस्टीट्यूट आप लोगों को उस पर अपडेट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ओनली 6 people will be required to do the job instead of 60 people. The entire job will be done in a very short time and the cost will be only around 30 crores, right? It will be on demand vehicle. Former ISRO chairman K. Sivan has stated in 2019 at ISRO headquarters during an annual press conference. तो ये K. Sivan जो कि दोस्तों पहले दोस्तों क्या थे, फॉर्मर चेयरमैन थे इसरो के, उन्होंने ये बात 2019 में बोल दी थी कि वो एसएसएलवी को दोस्तों क्या करेंगे, ऑन डिमांड तैयार करेंगे। मतलब बेसिकली एसएसएलवी को आप ऑन डिमांड व्हीकल भी बोल सकते हो कि भैया आपको कभी भी ऐसा जरूरत पड़े कि आज मुझे सैटेलाइट मतलब इसरो को ऐसी जरूरत पड़े कि उसे 2 दिन बाद क्या करना है, कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, 4 दिन बाद कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो वो तुरंत ही एसएसएलवी को मतलब असेंबल कर सकता है, बिकॉज इट विल नॉट गोना टेक सो मच ऑफ टाइम, इंस्टेड ओनली 72 आवर्स दे वांट, राइट। तो ये चीज है, तो ये एक बहुत ही ऑन टाइम डिमांड लॉन्च व्हीकल है। आपको पता है स्पेसएक्स के बारे में,
जो कि एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, स्पेसएक्स। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारे हर दिन वो लोग है ना सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, मतलब स्पेस में। कैसे? क्योंकि उनके पास दोस्तों वैसे पेलोड्स हैं जो कि सैटेलाइट को आराम से मतलब ऊपर जाकर छोड़ते हैं और बहुत सक्सेसफुल है। हमारे पास सिर्फ पीएसएलवी है ऐसा। तो इस तरीके से अब इसरो क्या कर रहा है, ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी रॉकेट्स बना रहा है जिससे छोटे से छोटी सैटेलाइट भी ऊपर अंतरिक्ष में बहुत आराम से जा सके। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आप पहले आप देखना, आपको अभी डिफरेंस अगर मैं बताऊं, एक रियलिटी का एग्जांपल दूं। जैसे हम लोग कंप्यूटर पहले यूज करते थे। अब कंप्यूटर हम लोग पहले डेस्कटॉप्स यूज करते थे आज से बहुत साल पहले। लेकिन उसके बाद फिर लैपटॉप्स आए। अब लैपटॉप छोटे हैं डेस्कटॉप से, काम वो भी वही करते हैं जो डेस्कटॉप कर रहे हैं, वैसे लैपटॉप भी कर रहा है, ठीक है। अब लैपटॉप के पोर्टेबल है, एक दूसरे से दूसरी जगह तुम पूरी दुनिया में घुमा लो उसको लेकर अपने साथ, ठीक है। लेकिन डेस्कटॉप को उठाकर तुम कितने दिन तक घूमोगे? वैसे ही जैसे फ्लॉपी आती थी पहले, फ्लॉपी जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते थे। अब आपके फिर सीडी आई, ठीक है, फिर सीडी का पेन ड्राइव आ गया। तो मतलब चीजें बहुत छोटी हो रही है और उन छोटी चीजों में बहुत ज्यादा चीज आप भर सकते हो। अब जैसे पहले 16 GB, फिर वन, मतलब बहुत सारे आ गए, मतलब बहुत आ गए। अब तो टीवी वीवी तक आ गए, ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेट के लिए पहले पूरा एक सा डब्बा लगाना पड़ता था, अब सिर्फ वो तुम्हारा डोंगल वोंगल ले लो तुम, या फिर तो मोबाइल आ गया, वाईफाई आ गया। तो बहुत सारी चीजें, मतलब डे बाय डे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है, छोटी हो रही है, लेकिन उसमें चीजें बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही है। तो वही चीज को देखकर आप एसएसएलवी को समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें पीएसएलवी और एसएसएलवी का डिफरेंस है। क्या है पीएसएलवी और क्या है एसएसएलवी, राइट? देखो, पीएसएलवी की अगर मैं बात करूं, उसकी हाइट है 44 मीटर की और एसएसएलवी की हाइट है इसकी 34 मीटर्स की। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम लोगों को है ना इसमें पढ़ने में और समझने में भी बहुत आसानी और मजा आएगा, ठीक है। पीएसएलवी का जो डायमीटर है 2.8 मीटर का है और एसएसएलवी का जो डायमीटर है वो 2 मीटर्स का है। मतलब डायमीटर क्या होता है ना, ये चीज है ना, जो मतलब चौड़ाई आप बोल लो। तो ये बड़ा है, देखो ये बड़ा है ना। तो नंबर ऑफ स्टेजेस इसके कितना है, 4, इसके क्या है, 3, है ना। तो रॉकेट जो होता है ना वो स्टेजेस वाइज टूटता है। आपको पता है अंतरिक्ष में जाकर स्टेजेस वाइज वो टूटता है ना। जिसमें सबसे बड़ा जो स्टेज होता है वो स्टेज 1 होता है। दोनों मतलब हर रॉकेट का जो स्टेज 1 होता है, उसका अलग होने का, तो सेपरेशन का, तो वो सबसे बड़ा होता है स्टेज 1, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस एसएसएलवी में 3 है और पीएसएलवी में 4 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बात करो अगर लिफ्ट ऑफ मास की, मतलब इसका खुद का कितना है, उसका खुद का वजन 320 टन है किसका, पीएसएलवी का, और 120 टन है एसएसएलवी का खुद का वजन, ठीक है। पेलोड कैपेबिलिटी मतलब कितना वजन ये ऊपर अपने साथ लेकर जा सकता है, तो 1750 केजी का ये लेकर जा सकता है। कितने दूर तक, 600 किलोमीटर दूर तक, कौन, पीएसएलवी। और अगर मैं बात करूं एसएसएलवी की, तो इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 500 किलो तक का है, जैसे मैंने कि आपको बताया। और ये 500 केजी तक का है और 500 किलोमीटर ही ये छोड़ सकता है। तो ये बहुत इजी है हमारे लिए याद करना, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम क्या है, इसको 60 दिन करीबन लगते हैं असेंबल होने में, ठीक है, किसको, पीएसएलवी को असेंबल होने में दोस्तों, है ना। और इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है, 72 घंटे। 72 घंटे में आप एसएसएलवी को क्या कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो। इसको फर्स्ट फ्लाइट, मतलब पहली बार पीएसएलवी को कब छोड़ा गया था, 1993 में 20 सितंबर को, ठीक है। और एसएसएलवी का फर्स्ट फ्लाइट कब है, 7 अगस्त 2022 को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो चार्ट है ना, यहाँ पर आपको मैंने सारा डिफरेंस बता दिया है, ठीक है, सारा डिफरेंस बता दिया इनके बीच में। अगर आप इस चार्ट को 2-3 बार गो थ्रू करोगे ना, इसकी सारी टेक्निकलिटीज तुमको, ये स्पेसिफिकेशंस तुमको याद हो जाएंगे। तो पीएसएलवी और एसएसएलवी में क्या अंतर है ना, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी, हर चीज। अब देखो एसएसएलवी का ना, एसएसएलवी का जो अनयूजेबल या फिर डिफॉल्ट होने का जो था तुम्हारा, मतलब क्या इसका रीजन था। तो यहाँ पर जो 3 स्टेज होते हैं उसमें जो लास्ट स्टेज होता है, वेलोसिटी टर्मिनल वाला जो स्टेज होता है दोस्तों, वो काम नहीं किया। उसमें क्या हो गया ना, सैटेलाइट को जब छोड़ा गया, जब सैटेलाइट की स्टेजिंग हुई नंबर 3 स्टेज पर, जब वो आया, जब वो रॉकेट से अलग होने की चेष्टा कर रहा था या फिर एफर्ट दिया था उसे, रॉकेट से वो सैटेलाइट बाहर निकला, तब उसका एंगल जो है वो चेंज हो गया। अब वो किसी ऑर्बिट को पकड़ने की जगह कहीं और चला गया और उससे क्या हुआ, इसरो में जो डेटा कनेक्शन होता है वो लॉस्ट हो गया। मतलब वो कहीं अंतरिक्ष में खो गया सैटेलाइट, तुम ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टेज 3 में प्रॉब्लम हुई एसएसएलवी में, जिसकी वजह से जो मिशन है वो अनसक्सेसफुल हो गया और एसएसएलवी भी अनसक्सेसफुल हो गया। इसके बारे में भी पूरी बात करेंगे, लेकिन आजादी सेट के बारे में हम और पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आजादी सेट देखो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है दोस्तों जिसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन 15 अगस्त 2018,
ठीक है, उन्होंने ये बात 2018 में बोल दी थी कि जब हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो हम ऐसी आजादी सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च करेंगे जो ऊपर जाकर क्या करेगी, तिरंगा लहराएगी और जनगण मन का उच्चारण वहां पर करेगी, और वो भी रविंद्र नाथ टैगोर की आवाज में। ठीक है, तो हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज रिकॉर्डेड है, अब तुम ये मत सोचना कि वो आएंगे, है ना, तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड आवाज है तो आपको पता ही है, तो एक अलग बात है। टू मार्क्स इंडिया सेलिब्रेशन आजादी का अमृत महोत्सव, एसएसएलवी विल कैरी अ को पैसेंजर सैटेलाइट कॉल्ड आजादी सेट। ठीक है, इट विल स्पेसिफिकली conceptualized for celebration of 75 Independence Day. It will encourage scientific or temper and create opportunities for young girls to opt for space research as their career. इससे क्या होगा दोस्तों, जो गर्ल्स है उनको भी क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपना करियर स्पेस में भी, मतलब स्पेस जो रिसर्च है उसमें भी दे सकती है। बहुत सारी लड़कियों को तो पता ही नहीं है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, तो उनको भी चीजें मालूम चलेगी, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि उन्हें अपना करियर किस चीज में बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये है आजादी सेट के बारे में, आजादी सैटेलाइट के बारे में, जो कि मोदी जी ने यहाँ पर सपना दिखाया था 2018 में कि 75वां, मतलब 2022 में जो इंडिपेंडेंस आएगा 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें हम ये कार्य करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर और अगर मैं बात करूं तो ये आजादी सेट 75 पेलोड्स ले सकता है, और ये सारी चीजें, ये 8 किलोग्राम का, ये बात मैंने आपको बता दी, 75 है जिसमें 50 ग्राम के पेलोड्स है। ठीक है, और ये जो कंप्राइज करता है वो सॉलिड स्टेट में करता है। ठीक है, सॉलिड मतलब इसका जो स्टेज 1 होता है ना, स्टेज 1 ऑफ द रॉकेट जो एसएसएलवी था, उसका स्टेज 1 पूरा सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, एक होता सॉलिड लिक्विड गैस है ना, तो सॉलिड स्टेट में ये पूरा था। तो ये बात है, बिल्कुल सिंपल है, मैंने पहले ही आपको ये सारी चीजें बता दी, आप चाहे तो उसको एक बार गो थ्रू या रीड कर सकते हो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं कि क्या हुआ जो फेलियर हुआ एसएसवी फ्लाइट का। अब यहाँ पर देखो ये आ गया ट्विस्ट, अब तो लॉन्च तो हो गया 7 अगस्त को, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर वो फेलियर हो गया। फेलियर कैसे हुआ, 3 स्टेजेस होते हैं ना, मैंने आपको बताया था 1, 2 और 3। 1 वॉज सक्सेसफुल, सेकेंड वॉज सक्सेसफुल, बट थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में ऐसा हुआ कि लॉस हो गया डेटा। लॉस हो गया डेटा क्योंकि जिस एंगल में सैटेलाइट को छोड़ना था वो एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया, और वहां पर वो ऑर्बिट को नहीं पकड़ पाया और अंतरिक्ष में कहीं सैटेलाइट खो गई, जिसकी वजह से इसरो को किसी भी तरीके का डेटा प्राप्त नहीं हो पाया, मतलब उनका करेक्शन वहां पर छूट गया, है ना। तो ये बात तो थी, तो इसरो का ट्वीट भी आया था और उसने बोला था कि अभी हम कनेक्शन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस हम ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो पकड़ में आ जाए वापस। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद उन्होंने ये चीज, मतलब इस पूरी परीक्षण को या फिर इस मिशन को पूरी तरीके से क्या कर दिया, ये बोल दिया कि ये एक अनसक्सेसफुल परीक्षण रहा। ठीक है, आप पूरी बात करते हैं इसके बारे में। फेलियर ऑफ मेडन फ्लाइट ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च व्हीकल on Sunday is likely to further delay a launch that was booked on SSLV rocket by US Space Launch Services firm Space Flight included, right? तो बेसिकली सिंपल बात है कि यहाँ पर ये क्या हुए, फेलियर हुए। देखो फेलियर इट्स मेड इन फ्लाइट ऑन संडे दैट इज 7th of August, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में और अगर मैं बात करूं, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इसके साथ कंडीशन हुई थी। ऑल द स्टेजेस परफॉर्म्ड नॉर्मली, बोथ द सैटेलाइट्स वर इंजेक्टेड। कौन से बोथ सैटेलाइट, एक था ईओएस, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, और एक था आपका आजादी सेट, ठीक है, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया वीडियो के। द ऑर्बिट अचीव्ड वाज लेस देन एक्सपेक्टेड which makes it unstable, ISRO said Sunday after the maiden development flight of SSLV D1। अच्छा, इस जो रॉकेट इन्होंने बनाया था पहली बार SSLV, इसका नाम रखा था SSLV D1, ठीक है, did not inject 2 satellites in an intended circular orbit of the Earth. The maiden SSLV flight was carrying an Earth observation satellite US2 weighing 137 kgs and Azadi Set Cube Sat weighing 8 kgs। तो यहाँ पर EOS का जो वेट था वो 137 किलो का था, 137 kgs का था, और आजादी सेट का 8 किलो का था। और ये यूएस सेकेंड सैटेलाइट थी, यूएस पहली भेज दी गई है ऊपर, सक्सेसफुल है वो। लेकिन जो EOS2 है जिसके लिए हमने SSLV यूज किया वो पूरी तरीके से फेल हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट फ्लाइट जो है दोस्तों पूरे वीडियो में अगर मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स बता दूं, यहाँ पर SSLV पहली बार हम इंडिया में लॉन्च किया गया, लेकिन पहली जो फ्लाइट है इसकी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। हालांकि इसरो का ये कहना है कि वो अभी रुकेंगे नहीं दोस्तों, उन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर दी है SSLV D2 की,
ठीक है, ध्यान रखना D1 फेल हो गया, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली SSLV D2 की, और वो बहुत ही जल्दी इसको लॉन्च करने वाले हैं विद बोथ द सैटेलाइट्स आजादी सेट एंड EOS-2। ठीक है, अब देखते हैं आगे की किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिलेगी। जो भी इसरो का यहाँ पर ट्वीट आएगा इस सैटेलाइट को या फिर लॉन्च व्हीकल को लेकर, उसके लिए हम आपको डेफिनेटली अपडेट कर देंगे। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो लिंक और PDF है वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन या फिर आपके फोन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर इससे रिलेटेड आपको MCQs में मिलेंगे और इसकी लिंक और PDF भी आपको सबसे पहले वहीं पर ही प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर इलैबोरेटिव डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बिल्कुल फील फ्री टू कमेंट, और कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल सकते हैं। साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।